बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग वाली शर्ट की मुकम्मल कटिंग और सिलाई शेयर की है। मेरी काफ़ी सारी बहनों की मेरे साथ ये शिकायत थी कि हमारी शर्ट की वैसे लुक नहीं आती जैसे एक रेडीमेड स्टाइल या फिर ब्रांड की शर्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने जो मुकम्मल तरीका आपको गाइड किया है, ये प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर शर्ट है। इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि आपने इसको एक डिज़ाइनर पीस कैसे बनाना है। हमने इस शर्ट को एक्स्ट्रा लॉन्ग रखना है, तो इसके लिए इसकी शर्ट की लेंथ 48 इंचेस तक है। तो जैसे हमें बाज़ार से कपड़ा मिलता है फोल्ड किया हुआ, वैसे ही हमने इसको एक बार प्रेस कर लिया और लेंथ में पहले हम 48 इंच तक निशान लगाएंगे, फिर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, अब हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है और जो आगे इसकी कपड़ा बच जाएगा उसके हम बाजू कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे बाजुओं की लेंथ बिल्कुल पूरी है। अगर आपके बाजुओं की लेंथ कम बन रही है तो आपने अपने शर्ट की लेंथ को थोड़ा कम कर लेना है, इतना ज़्यादा नहीं करना। और हाँ, एक इसमें ये भी पॉइंट आता है कि कुछ जो हमारी शर्टें होती हैं वो कढ़ाई वाली नहीं होती, उनके साइडों से भी बाजू उतर जाते हैं। मेरे पास सेंटर में इसके कढ़ाई थी तो साइडों से कपड़ा प्लेन था, इस वजह से प्लेन कपड़ा मैंने छोड़ दिया और सेंटर से मैंने अपने जो दामन है उसकी चौड़ाई नाप ली। 25 इंच तक मैंने अपने दामन की चौड़ाई रखी है, जो कि हमने लूज़ शर्ट रखनी है। अगर आपको ऑलरेडी इसकी कटिंग आती है तो आपने ऐसा करना है कि डिज़ाइनिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आगे करके ये वाला जो पार्ट है आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। दोनों साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने उतार लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे जब भी आप इसको कपड़े को रखेंगे तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि इसकी जो कढ़ाई है या इसका जो प्रिंट है वो ऊपर वाली साइड की तरफ आ रहा है, एक साइड ही में ही आ रहा है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं। अगर ये मसला आपके साथ आ रहा है तो आपने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। 7 इंच तक मैंने अपना जो तीरा है उसकी चौड़ाई रखनी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी, हाफ इंच हमने इसको डाउन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल लंबाई के लिए हमने फिर से 7 इंच या 7.5 इंच, अगर आप लूज़ रखना चाहते हैं तो आपने 7.5 इंच तक निशान लगाना है, नहीं तो 7 इंच बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चेस्ट साइज़ नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है आपने वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मैं इसको लूज़ रख रही हूँ तो मैंने 10.5 इंच तक निशान लगाया। एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब जो हमने अपने आर्म होल के लिए निशान लगाया उससे अंदर वाली साइड पर हमने 0.25 इंच एक और निशान लगा लिया और इस निशान को हमने ऊपर अपने जो शोल्डर वाला निशान है उसके साथ मिला लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम अपने आर्म होल को गुलाई की शेप देंगे। तो हमने तकरीबन 1.25 इंच इसको तिरछे में निशान लगाया और इसको गुलाई की शेप दे देंगे। ज़्यादा हमने इसको डीप या ज़्यादा हमने इसको जो है वो गुलाई नहीं देनी, लाइट से हम इसको गुलाई देंगे। अब सिर्फ हम ऊपर वाला पल्ला उठाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो फिटिंग का निशान है, इसकी जो चेस्ट साइज़ है उससे थोड़ा सा तिरछा आर्म होल कट किया। इस तरीके से आपके आर्म होल की जो परफेक्शन है वो बिल्कुल ठीक आती है, बाजू बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट अटैच होते हैं। फ्रंट वाली साइड हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक वाला आर्म होल कट करना है। तो पहले जब हमने फ्रंट वाला आर्म होल कट किया तो हमने अंदर वाली साइड पर 0.25 इंच निशान लगाया। अब हमने बैक साइड वाला आर्म होल कट करना है तो हमने बाहर वाली साइड पर जो है वो 0.25 इंच निशान लगाया। फिर हमने वही प्रोसेस दोहराया। फिर हमने इसको गुलाई की शेप देनी है तकरीबन 1.25 इंच तक और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो आर्म होल है वो बाजुओं के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है, सिलाई होता है, कहीं से भी आपको कोई भी मसला नहीं आता। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कंधे पीछे को ना जाएं, जो सिलाई होती है वो अक्सर गला पीछे को चला जाता है, तो आपने बैक साइड का जो शोल्डर है वो 1 इंच बढ़ा के रखना है। 0.25 इंच आप कर सकते हैं, लेकिन आपने 0.25 इंच से कम नहीं बढ़ाना, नहीं तो फिर वही हिसाब हो जाएगा जैसा आप लोगों के साथ पहले हो रहा था। अब हम इसकी फ़िटिंग नाप लेते हैं। फ़िटिंग इसकी हमने 11 इंच तक रखी
और जो कि सिलाई में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लूज़ लूज़ हम शर्ट रखेंगे। अगर आप इसकी फ़िटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। और जो इसकी हिप साइज़ है वो हमने फ्री साइज़ रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो लूज़ शर्टें होती हैं उनमें साइज़ नहीं रखा जाता। ये तो जस्ट हमने एक मार्किंग के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लिया। बाकी जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलाई करना है। यहाँ पे अब हम आर्म होल नाप लेते हैं कि हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो तकरीबन 9.5 इंच तक आ रही है। अब हम गला तैयार करते हैं। तो गले के लिए सबसे पहले हम एक बुकरम का पीस लेंगे। तो हमने एक यहाँ पे कट बनाना है जो कि वी कट होगा। 1.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और 5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। बाहर वाली साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा बुकरम हम कट कर देंगे और इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। मैंने इस वीडियो के साथ आप लोगों की पूरी शिकायत दूर करने की कोशिश की है। कई मेरी ऐसी बहनें होती हैं जो कहती हैं कि वीडियो लंबी है, थोड़ी शॉर्ट रखा करें। कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो कहती हैं कि आप वीडियो डिटेल में बताया करें, वीडियो लंबी हो जाए हमें कोई मसला नहीं है। अब बंदा करे तो क्या करे, लेकिन हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है ये जिसमें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे गले के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच तक रखी है, लंबाई मैंने 4 इंच तक रखी है। इसमें हमने हाफ कट बैन लगाना है। आगे ये वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें बैन लगाना चाहती हैं या नहीं। ये एक बॉक्स हमारा बन गया है। अब हमने इसको गोलाई की शेप देनी है। तो ये देखिए हमने इसको ज़्यादा गोलाई की शेप नहीं देनी, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डीप गोलाई की शेप आती है वैसे हमने इसको नहीं देनी। एक थोड़ा सा हमने इसको जो है वो वी कट में शेप देनी है। आप चेक भी कर सकते हैं कि तकरीबन तिरछे में हमने 1.5 इंच निशान लगाया, फिर हमने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। इसमें कढ़ाई है तो इस वजह से जो चौक है वो हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप यहाँ पे बैन लगाना चाहती हैं तो आपने फिर जो मैंने बैक साइड की 1 इंच बढ़ा के रखी है इसको आपने कट कर देना है, बिल्कुल बराबर कट कर देना है। अगर आप बैन नहीं लगाना चाहती तो आपने इसको बिल्कुल साथ ही रखना है। मैंने बाद में इसको कट कर दिया था क्योंकि मैंने बराबर करके बैन लगाया है। आपने ये बात माइंड में रखनी है, बिल्कुल भी आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना कि जो बैक साइड आपने बढ़ा के रखी है अगर आप बैन लगा रही हैं तो आपने इसको फ्रंट वाले के बिल्कुल बराबर कर लेना है। 1 इंच जो हमने बढ़ा के रखा है उसको आपने कटिंग कर लेना है। अगर आप बैन नहीं लगा रही तो आप इसको ऐसे ही रख सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमने वी कट अपना बनाया था, इसको रेडी किया था, इसको हम अपनी फ्रंट वाली साइड पर लगाएंगे और बैक वाली साइड पर हम इसको पलट लेंगे। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है और अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे। एक बार हम इसको हैंड स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस से डिज़ाइनिंग करनी है, तो साथ ही ये भी इसमें सिलाई हो जाएगा। बार बार हमें सिलाइयाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसमें 2 कॉम्बिनेशन आ रहे थे लेस के, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तो एक इसमें मस्टर्ड कलर है और दूसरा वाइट कलर है। हमने दोनों ही चीज़ों का यूज़ करके इसको इतना कोई खूबसूरत मास्टरपीस एक बनाया है ना। यकीन करें कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रेस आ जाता है कि जिसमें आपको 2 कलर आ रहे हों या फिर इसमें डिज़ाइनिंग 2 तरह की हो, लेकिन आपको समझ नहीं लग रही हो कि आप इसमें किस तरह की लेस का इस्तेमाल करें, तो आप उसमें दोनों तरह की लेस का इस्तेमाल करके इसको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। गले में लेस को कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। इसके जो फूल हैं वो बिल्कुल बराबर लेके आएंगे और अच्छी तरीके से पहले हम इसको ग्लू के साथ सेट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये देखें यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। पहले हमने ग्लू लगाई, सिर्फ अंदर की तरफ हमने एक एक सिलाई लगाई, बाहर वाली साइड पर सिलाई नज़र आ रही थी, इतनी अच्छी नहीं लग रही थी और लेस भी इकट्ठी हो रही थी। तो मैंने इसके ऊपर सुई की हेल्प से एक एक टांका लगा लूँगी, वो भी एंड पे। अब हम इसके कंधे सिलाई कर लेंगे और फिर हम इसका बैन तैयार करेंगे। ये देखिए कंधे भी हमारे सिलाई हो चुके हैं। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि बैन को हमने किस तरीके से तैयार करना है।
पहले हमने बुकरम का एक पीस ले लिया, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसको जब चौड़ाई में डबल फोल्ड किया तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। आपने कम चौड़ाई वाला बुकरम नहीं लेना, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। हमेशा आपने वही बुकरम का यूज़ करना है अपने बैंड की कटिंग के लिए। सबसे पहले बंद वाली साइड पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप एक निशान लगा लें 3 इंच का। फिर हमारे पास जो हमारा फ्रंट और बैक गले के अंदर से ये गला निकला था, एक कैप, उसको हम रखेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने रखना है। आप इसका आप रुख देख सकते हैं कि किस तरफ हमने इसका रुख किया है। इसकी भी बंद वाली साइड गले की हमारी अपनी तरफ है और खुली वाली साइड हमने बाहर की तरफ रखी है। ऐसे ही हमने फ्रंट वाला जो कपड़ा निकला हुआ है उसकी भी बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है और गुलाई वाली जो साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखी है। ऐसे ही इसके ऊपर रखते हुए हम गले को ट्रेस लेंगे अपने बैंड को, और उसके बाद हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के बैंड को कटिंग करना है। यहाँ पे भी तकरीबन 1.25 इंच हम बढ़ा लेंगे बैंड को, ताकि हमें इसको सिलाई करने में कोई भी मसला ना आए। यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसको गुलाई दे लेंगे। ये देखिए, तकरीबन 1.25 इंच हम इसको जो है वो कटिंग करेंगे। आप 1 इंच करना चाहती हैं, बैंड की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकती हैं। अब इसको हमने पेस्ट कर लेना है अपने ट्राउज़र वाले कपड़े के ऊपर, या जिसके ऊपर भी आप बैंड तैयार करना चाहते हैं उसके ऊपर। 2 एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया, इसके नीचे लगाया है। एक कपड़ा तो वो है जो हमने जिसके ऊपर बैंड को पेस्ट किया, एक एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने नीचे वाली साइड पर रखा। तकरीबन हमने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा कपड़ा रखा और बाकी जितना भी कपड़ा था वो हमने कट कर लिया, दोनों का ही, नीचे वाले कपड़े का भी और ऊपर जो हमने बैंड पेस्ट किया है उसका भी। अब हम बैंड की अंदर वाली साइड पर किनारी की सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि ये सिलाई हमारी बैंड के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लेकिन सिलाई हमारी किनारी की होनी चाहिए। अब हम बैंड के अंदर वाला जो कपड़ा है वो भी कटिंग कर देंगे। ये इतना इजी तरीका है बैंड कटिंग करने का, सिलाई करने का और लगाने का। यकीन करें कि अगर आप इसी मेथड को फॉलो करके किसी भी तरह का बैंड बनाती हैं तो आपसे बिल्कुल बैंड परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है हम बैंड के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, अंदर वाली साइड पर हमें कट लगाएंगे और इस बैंड को सीधा पलट लेंगे कुछ इस तरीके से, और अच्छे तरीके से हम इसको भी प्रेस कर लेंगे। बैंड हमारा प्रेस हो चुका है। अब हमने इसके हाफ पर एक निशान लगा लेना है। हल्का सा निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा कपड़ा कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हमने निशान कहाँ पे लगाया। अब शर्ट की भी बैक साइड को बिल्कुल बराबर करके हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे। बैंड कई तरीक़ों से लगाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं कि अपनी बैक साइड से इसको लगाना स्टार्ट करते हैं और फ्रंट वाली साइड पर इसको पलट लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको फ्रंट वाली साइड पर ही लगाना है, यानी कि कमीज़ की सीधी साइड पर, और स्टार्ट हमने करना है अपनी बैक साइड से। यहाँ पे आपने बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई चलानी है, ना तो आपने बैंड को खींचना है और ना ही आपने शर्ट वाले कपड़े को खींचना है, नहीं तो इसमें झोल आ सकता है। अब गले के कट को भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से हमारा जो बैंड है वो बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है कि यहाँ से आपका जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो पहले आप गले की गुलाई में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक निशान लगा लें, एक लाइन खींच लें, फिर इसके ऊपर ऊपर आप बैंड को अटैच कर लें। अब दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही बैंड को हल्के हाथों से लगाते जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैंड को इस तरीके से, जैसा हमने पहले इसकी उल्टी साइड की थी वैसे हम बैंड को करेंगे और एक क्रीज बनाएंगे, और जैसे हमारा वी कट बना हुआ है ऐसे ही हम बैंड को ऊपर वी में लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा हो रहा है, लेकिन हमने इसको ऐसे वी कट में लेके जाना है। यहाँ पे जब हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे
तो एक क्रीज बन जाएगी। फिर हम बैक साइड पर इस पर सिलाई चला सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा, बैन हमारा आगे पीछे नहीं होगा। अब इसके अंदर वाला जो एक्स्ट्रा बैन आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे और बैन को हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। कैंची की नोक से हम अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और ये जो अंदर वाली साइड पर कपड़ा आ रहा है हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें झोल नहीं आएंगे। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से हमारा जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें झोल आ सकते हैं। तुरपाई करने के बाद आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आगे पीछे झोल नहीं आया और बिल्कुल भी ये स्ट्रेट गुलाई में हमारा बैन तैयार हुआ है। इसके बाद हमने फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने मस्टर्ड कलर में वाइट कलर के कुछ फ्लावर मिक्स करके अपने दामन पर लगाने हैं, जिससे हमारा जो दामन है वो बड़ा बड़ा सा भी लगे और एक रेडीमेड लुक दे। वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने इसमें कट किए हैं और मस्टर्ड कलर की लेस के ऊपर रख के मैंने सेट किया कि कहाँ पे ये सेट आएंगे और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। बाद में हम इसको अपने दामन पर लगा लेंगे। अब हम फिनिशिंग पट्टी के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, लेस को हम उल्टा रखेंगे और फिनिशिंग पट्टी लगाते हुए हम अपनी लेस को कंप्लीट करेंगे। लेस हमारी लग चुकी है, अब हमने इसको सीधा करना है और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ये जो हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई है इसको हम पलट लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ऐसा है कि सिलाई इस पर बुरी नहीं लगेगी तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपने तुरपाई कर लेनी है। मैं इस पर तुरपाई ही करूँगी क्योंकि मुझे सिलाई अच्छी नहीं लगती। आप जैसे चाहें इस पर सिलाई कर सकते हैं, इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही खूबसूरत हमारा लेस का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है वाइट और मस्टर्ड के साथ। अब हम ऐसे ही लेस बैक साइड पर लगाएंगे और इसके चौक को फोल्ड कर लेंगे और बाजू लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए और बाजू पर भी हमने लेस लगा ली और बाजू के अंदर भी हमने वाइट कलर का टच दिया है और गले के अंदर ये जो हमने टसल बना के लगाए हैं अब हमने उसका तरीका सीखना है। तो मेरे पास ऑफ वाइट कलर में ऊन पड़ी हुई है, मैंने उसी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप किसी नलकी का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे राउंड में हमने तकरीबन 66 यहाँ पे हमने राउंड में धागे लेने हैं, यानी कि 65 या 66 इसके करीब करीब आपने ये धागे लेने हैं और इसके हमने 2 टसल बनाने हैं। यहाँ पे आप तरीकाकार देख सकते हैं। ज़्यादातर बहनों की मेरे से ये शिकायत होती है कि आप हमें टसल बनाना नहीं सिखाती जो आपने अपनी शर्ट पर लगाए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी तरीका बताया है। अब इसकी जो फिनिशिंग है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप इसकी फिनिशिंग को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाते हैं या फिर इसको रफ़ रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ये वाले जो लटकन से है टसल बना रही हूँ।
अगर आप किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप और तरीके से भी टसल इसमें बनाकर लगा सकते हैं। होप सो कि मेरा ये एक शर्ट का आइडिया और शर्ट को डिज़ाइन करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और आप इसको किस कलर पर बनाना चाहती हैं आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर लाजमी बताना है। ये देखें, एक ही बार में 2 जो टसल हैं वो हमारे तैयार हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा जितना भी इसमें वो ऊन का धागा आ रहा है वो हमने कट कर दिया, और इसके बाद हम टसल अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। मैंने ऑलरेडी 4 टसल लगाए हुए हैं, 2 टसल मैं और लगाऊंगी, और अपने गले के अंदर जो है वो एक खूबसूरती के साथ हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से मैं जो लास्ट वाला टसल है वो भी अटैच कर लूँगी। फिर इस ड्रेस की जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है जी इसके ड्रेस की फाइनल लुक। आप गले की डिज़ाइनिंग चेक कर सकती हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी, और अगर इसको प्रेस करती तो यकीन करें इसकी जो फिनिशिंग है वो डबल हो जाती। बाजुओं के अंदर मैंने जॉइंट लेस लगाई है ताकि इसका जो एक कॉम्बिनेशन है ना वाइट कलर का वो भी बरकरार रहे। आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। गला आप इसका चेक कर सकते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे एक रेडीमेड स्टाइल हमने गला तैयार किया हो। और यहाँ पे दामन पर आप लेस को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमारी लेस ओवर नहीं लग रही। हमने ऐसा कॉम्बिनेशन किया है इस लेस का और गले के अंदर जो हमने टसल लगाए हैं उनका, और इसके साथ हमने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है। बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र है ये। अगर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, मैं इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे आप इसकी पांचे की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। एक हमने ऊपर सिलाई लगाई है और एक हमने नीचे कॉर्नर की सिलाई लगाई है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग। और इसका दुपट्टे के ऊपर हमने बिल्कुल प्लेन पिको, जो गोल पिको होती है वो करवाई है, ताकि ये गर्मियों में इतना ज़्यादा हैवी ना लगे, कंफर्टेबल सा रहे। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।